हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की हमारी रीडिंग है कलेक्टिव के लिए। हम देखने वाले हैं क्या होने वाला है आपके साथ। अगर आपने अप्रैल में इस रीडिंग को ओपन किया है, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। और वो क्या होने वाला है, क्यों आपको इस रीडिंग की तरफ भगवान ने गाइड किया है, एंजल्स ने गाइड किया है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। अगर ये आपकी स्क्रीन पर आया है, आपने इसको देखा है और आपने इसको ओपन किया है तो ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हम पहले हमारे टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या ऐसा होने वाला है। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद यू। पेज ऑफ कप्स, सरप्राइज इज कमिंग। अ सरप्राइज इज कमिंग इन टू योर लाइफ। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इमोशनली आपके लिए अप्रैल के महीने में। और ये एक सरप्राइज़ की तरह आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, होने वाला है, और एकदम से ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द मैजिशियन। हाँ, जादू होने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसा है जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हैं, जिसके पीछे आपने बहुत मेहनत की है, पर वो चीज़ पूरी नहीं हुई है। ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं मिली है। तो इस समय अप्रैल के मंथ में अगर आप सारे तन मन धन, मीन्स ऑल योर रिसोर्सेज, अब हर समय सबके पास धन नहीं होता है, बट एक समझाने का तरीका है, थ्रू ऑल योर रिसोर्सेज, जितनी भी आपके अंदर क्षमता है, शक्ति है, उसके साथ लगकर आप जो भी चीज़ चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, जिसके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ अगर आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव रह के उस लाइफ को एंजॉय करें जो अभी आपको मिली है, ब्लेसिंग्स को काउंट करें। ज़्यादा वो ऐसे नेगेटिव मत होइएगा कि अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अप्रैल हो गया, 3 महीने तो वैसे ही निकल गए, साल के पिछले साल भी ऐसे ही था। ये दिस इज़ नॉट मैनिफेस्टेशन। पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है तो बहुत थैंक्स है भगवान, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है, आपकी कृपा है। जब ऐसे आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आप मैनिफेस्टेशन को अपने पास खींच लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, खूब पैसा आपके पास आने वाला है, इतना पैसा कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, एक लाइफ में पॉज ले पाएंगे, लग्जरीज़ को एंजॉय कर पाएंगे, सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे। जो मेहनत कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स अब आपको मिलने वाले हैं। जिस चीज़ के लिए आप लगे हुए हैं उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। नॉट ओनली रिजल्ट्स, बट आपको उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपने रिलेशनशिप के लिए मेहनत की है, शादी के लिए, जैसे कोई लव रिलेशनशिप है उसके लिए, तो वो आपको सक्सेसफुली उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपने जॉब के लिए मेहनत की है, पैसे के लिए मेहनत की है, तो उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ बात आती है कितना रिजल्ट मिलेगा, तो वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। कभी कभी हमारे हाथ में पैसा नहीं आ पाता है क्योंकि हमारे कर्म थोड़े ऐसे होते हैं कि हमारे लिए वो वाला जिस ज़रिए से हम पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उस ज़रिए से पैसा ना आए। ठीक है, कुछ कुछ किस्मत की भी बातें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। अब आपने सोचा हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बात सोची हो लाख की, तो हो सकता है आपको लाख ना मिले, आपको कुछ हज़ार मिले, बट आपके पास पैसा ज़रूर आएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप फिर ये ना कहें कि मेरे पास तो कुछ नहीं आया, भगवान आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया। ऐसा नहीं है, मिलता सबको है। हो सकता है आपने लाख सोचा, आपको 10 लाख का मिल जाए। ठीक है, लेकिन जो मिलेगा आपको अपने कर्म के हिसाब से, अपनी किस्मत के हिसाब से, प्रारब्ध जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ, उसके हिसाब से मिलेगा। सेरेंटिपिटी, वाह, ये भी एक गुड लक कार्ड है। ये जो 4 लीफ क्लोवर है ना, ये एक गुड लक शो करता है कि आपने अगर ये देखा है, इसका मतलब आपकी किस्मत अच्छी है। और मैं आपको यही बोल रही हूँ, सारे कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं दैट योर लक इज़ गोइंग टू शाइन। ठीक है, आपकी किस्मत का सितारा खुलने वाला है, खिलने वाला है, जो भी बोलते हैं। तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे सोच रहे हैं मुझे पैसे मिल जाए और मेहनत ना करें, नहीं, तब नहीं मिलेगा। जो मेहनत करेंगे उसी का परिणाम आपको मिलेगा। न्यू लाइफ, तो न्यू लाइफ मतलब एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू होता हुआ दिख रहा है। अभी नया आपको खुशियाँ देने वाला है, क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं। न्यू रिलेशनशिप आ सकती है, न्यू जॉब आ सकती है, बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, करियर में, जॉब में ही न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, समथिंग न्यू।
कुछ आपके ऐसा होने वाला है जो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। पूरी ज़िंदगी तो नहीं बदलती है ना किसी चीज़ को पाने से, पर कुछ तो शुरुआत ऐसी है किसी चीज़ की जो आपको एक न्यू बिगनिंग का एहसास देगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए मैसेज देख लेते हैं और रेमेडी देख लेते हैं, अगर कोई रेमेडी आपके लिए चाहिए। एम्ब्रेस चेंज एंड बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़, रीपेंट योर ड्रीम्स। तो वही जैसे मैं बात कर रही थी ना कि अगर आपने लाख का सोचा हो तो ज़रूरी नहीं आपको लाख मिले, कुछ का मिले। ऐसी अगर आपने कुछ तरीका सोचा हो, ठीक है, अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको कार्ड मिला था मैजिशियन कार्ड, मैं उठा लेती हूँ। अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी कुकिंग कर रहे हैं, इसके हाथ में पोशन मेकिंग आइटम्स हैं, ठीक है, अब हम कुछ बना रहे हैं, कोई दवा बना रहे हैं, जैसे दवा बनाते हैं वैद्य लोग होते हैं, तो अगर जब वो दवा बनाते हैं तो हो सकता है वो उस जिस फॉर्मूले को वो फॉलो कर रहे हैं उनसे उन्हें सक्सेस ना मिले। ऐसे में आपको क्या करना है, तो आपको थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करने की ज़रूरत है, तो कुछ न्यू आपको ट्राई करना चाहिए। बिजनेस में कुछ न्यू ऐड कीजिए, काम करते हैं, जॉब करते हैं, अपने काम करने के तरीके में कुछ न्यू ऐड कीजिए। रिलेशनशिप में अपने अंदर कुछ न्यू क्वालिटी ऐड कीजिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको बोला भी जा रहा है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहना है, आपको अप्रोच आपकी जो लाइफ की है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहना है, अडेप्टेबल रहना है, मतलब समर्पण के साथ, और जैसा भगवान करा रहे हैं, जैसा हो रहा है उसके साथ फ्लो कीजिए। जब नदी फ्लो के साथ जाती है तभी वो जाके समुद्र से मिलती है, बीच में उसका फ्लो रोक दिया जाएगा तो उसकी धारा बदल जाती है। ठीक है, तो ऐसी फ्लो के साथ चलिए, आपको ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट इज यू हैव हिडन ट्रेजर्स विद इन यू विद सो मैनी गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, यूज देम टू बेनिफिट वर्ल्ड, यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। ठीक है, तो आपके लिए जो गाइडेंस, इंपॉर्टेंट गाइडेंस इस समय आ रही है कि अगर आप जो चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो दूसरों को दान भी करें, दूसरों को फ़ायदा भी दें। अगर ऐसे लोगों को जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, अगर आप इस भावना के साथ पैसे के लिए करेंगे कि भगवान अगर मुझे मिलेगा, देखिए धोखा नहीं कीजिएगा, भगवान के साथ धोखा कोई नहीं कर सकता है। मन में ही आपके नेगेटिव होगा, मतलब झूठ होगा, तो भगवान को पता होगा ये झूठ सोच रहा है। तो एक शुद्ध भावना करें मन में कि मुझे अगर पैसा मिलेगा तो मैं दान पुण्य भी करना चाहूँगा, लोगों की मदद भी करना चाहूँगी। ठीक है, आप कोई बिजनेस में हैं, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आप हीलिंग बिजनेस में, आप डॉक्टर्स हैं, आप रेकी हीलर्स हैं, टैरो कार्ड हीलर्स हैं, वैद्य हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जो भी हैं आप, तो मन में भावना ये ना हो कि मुझे इससे पैसा कमाना है, पेशेंट से, क्लाइंट से पैसा कमाना है। नो, यू शुड हैव अ डिज़ायर कि मैं इनकी मदद कर पाऊँ। जो आपकी फ़ीस है वो तो आप लेंगे, जो मेहनत का पैसा है वो आप लेंगे। जो भी सोचे, भावना हो कि मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, ऐसा सोच के करेंगे तभी सक्सेस आपकी तरफ आएगी, मनी आपकी तरफ आएगी, खुशियाँ आपकी तरफ आएंगी। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों, एंड आई रियली होप आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, आपने सब्सक्राइब किया हो। लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए आई क्लेम दिस एनर्जी, ताकि ये एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।